हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट अ वेरी बेसिक टॉपिक। येट काफ़ी बार हमारे साथ ऐसा होता है, इस टॉपिक में से अगर कोई हमें एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछ ले, कोई एमसीक्यू पूछ ले, हो सकता है चांसेस हैं कि ऑन द स्पॉट स्पॉन्टेनियसली सवाल पूछने पर हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चंस आ जाए और हम कंफ्यूज हो जाए और हम आंसर नहीं कर पाए। तो इस पॉसिबिलिटी को आज कम्प्लीटली हटा ही देते हैं और इस बेसिक टॉपिक जो कि है सिस्टमिक सर्कुलेशन वर्सेस पल्मोनरी सर्कुलेशन, इस टॉपिक के कुछ की पॉइंट्स और कुछ की डिफरेंसेस को डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स गेट टू द टॉपिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर बना रखी हैं दो लंग्स। ऑलराइट, यहाँ पर लंग है, ये हो गई हमारी लेफ्ट साइड की, ये हो गई हमारी राइट साइड की। यहाँ पे हमने बना रखा है हार्ट को। ऑलराइट, और यहाँ पे हमने बनाई है टिश्यूज़ को। ऑलराइट, तो होता क्या है हमें पता है, ऑफकोर्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड सबसे पहले आएगा। टिश्यूज़ के थ्रू आने वाला डीऑक्सीनेटेड ब्लड इंफीरियर वेना कावा के थ्रू आएगा। हेड एंड नेक रीजन से आने वाला जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो आएगा थ्रू सुपीरियर वीना कावा। ठीक है, इन दोनों के थ्रू क्या होगा, ब्लड आएगा। उसके बाद वो क्या होगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल से क्या होगा, राइट वेंट्रिकल से निकलेगी पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी जाके किस में सप्लाई करेगी, लंग्स में। डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर जाएगी, वहाँ पे CO2 बाहर जाएगा, O2 अंदर आएगा। O2 के अंदर आने से हमारा ब्लड क्या हो गया, O2 के अंदर आने से क्या हो गया, हमारा ब्लड ऑक्सीजनेट हो गया। और उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अब हम यूज़ करेंगे, है ना। जस्ट अ सेकेंड, है ना। तो उस यहाँ से ब्लड क्या हुआ, ऑक्सीजनेट हुआ लंग से। ऑक्सीजनेट होने के बाद वो राइट एट्रियम में आया थ्रू पल्मोनरी वेसल्स। उसके बाद क्या, वो लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या हुआ, वाया दी एओटा, थ्रू द एओटा। जो हमारी एओटा होती है ना, वो किस में से निकलती है, वो निकलती है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या हुई, एओटा निकली। और ये एओटा जाके सप्लाई करेगी टिश्यूज़ को, क्या डिलीवर करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये था कंप्लीट हमारे पास सर्कुलेशन, है ना। ठीक है, और यहीं से एओटा से क्या होता है, एओटा से क्या हो रहा है, ब्लड किस में जा रहा है, हेड एंड नेक रीजन में भी थ्रू, है ना। ठीक है, तो ये था कंप्लीट ओनली। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, वो सर्कुलेशन जो हार्ट और लंग्स के बीच में होता है। और सिस्टमिक सर्कुलेशन जो हार्ट और बाकी के टिश्यूज़ के बीच में होता है ना। ये दो चीज़ें हमें बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए। तो नाउ लेट्स गेट टू द डिफरेंसेस। सबसे पहली बात जो हम डिस्कस करते हैं सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में, वो होती है उनका सिनोनिम, इनके दूसरे भी नाम होते हैं। तो जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है उसका नाम होता है ग्रेटर सर्कुलेशन। बिकॉज देखिए, अगर आप दोनों की ब्लड वेसल्स को कहीं ले डाउन करेंगे तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में काफ़ी सारी वेसल्स होती, क्यों, क्योंकि वो पूरी बॉडी को पंप कर रहा होता है। जबकि पल्मोनरी में क्या होता है, सिर्फ हार्ट और लंग्स के बीच में। तो जो सर्किट होता है, ये जो सर्किट होता है फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड लंग्स टू हार्ट, ये सर्किट बहुत छोटा होता है सर्कुलेशन वाला। लेकिन जो सिस्टमिक सर्कुलेशन का सर्किट होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, हम इसे ग्रेटर सर्कुलेशन और इसे हम लेसर सर्कुलेशन कहते हैं। ओके, उसके बाद जो रेजिस्टेंस होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, काफ़ी सारा रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि वो बार बार डिवाइड करेगा काफ़ी सारी ब्रांचेस में। तो उस कारण से होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा और हमें रेजिस्टेंस को कंट्रोल भी करना होता है। ठीक है, तो ये कैसा होता है, एक हाई रेजिस्टेंस सिस्टम होता है, ये एक लो रेजिस्टेंस सिस्टम होता है। क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस हाई होता है सिस्टमिक में, उसके कारण से क्या होगा, जो प्रेशर जनरेट होता है पर ट्यूब में, वो भी क्या होता है, काफ़ी हाई होता है एज कम्पेयर टू द पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर डिस्कस करते हैं, आर्टरीज एंड आर्टेरियोल्स। तो जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में कैसी होती है, वो थिक वॉल्ड होती है। और थिक वॉल्ड होने के साथ साथ उनमें क्या होता है, नैरो ल्यूमन होता है। क्यों, क्योंकि आपको हाई प्रेशर सिस्टम है, तो आपके पास आपने क्या किया, थिक वॉल के कारण क्या होता है, स्मूथ मसल अच्छे से होती, स्मूथ मसल काफ़ी सारी होती है। तो उससे क्या करती है, वो रेजिस्टेंस कंट्रोल करती है ना। आपने इनके बारे में हमने बात करी, हमारी जो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड वेसल्स है, आप उसकी लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगी, है ना। तो वो हमने क्या करी, हम वो आर्टेरियोल्स और आर्टरीज के बारे में हमने देखा कि थिक वॉल्ड होगी और नैरो होगी। लेकिन पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या, आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस डिक्रीज करना है, रेजिस्टेंस कम करना है। तो क्या करेगी, आपने सबसे पहले उनको थिन वॉल कर दिया और आपने क्या कर दिया, ल्यूमेन बड़ा कर दिया। देखिए यहाँ पे ये पूरा, ये जो कारण है, देखिए सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है, काफ़ी सारा ब्लड वॉल्यूम, आपको सेम ब्लड वॉल्यूम आपके पल्मोनरी सर्कुलेशन में फिट करना है। एक बड़े सर्किट का सेम वॉल्यूम विद इन द सेम टाइम आपको एक छोटे सर्किट में फिट करना है। तो वहाँ पर अगर आप सेम रेजिस्टेंस रखोगे तो आपका काम नहीं होने वाला, आपको वहाँ पे आपका रेजिस्टेंस डिक्रीज करना पड़ेगा, ल्यूमेन को बढ़ाना पड़ेगा।
ल्यूमेन बढ़ाओगे तो क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा। तभी तो आप आपके इतने बड़े सिस्टमिक सर्कुलेशन के सर्किट का सारा ब्लड वॉल्यूम इक्वली इमीडिएट सेम टाइम के अंदर आप पल्मोनरी सर्कुलेशन में अक्यूमुलेट करोगे। वरना क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल में अलग अलग टाइम्स पे ब्लड आएगा, तो आपकी जो पूरी साइकिल है, जो पूरा कार्डियक आउटपुट है, वो आप ठीक से मेंटेन नहीं कर पाओगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये कैसा था, थिन वॉल था, और ये कैसा हुआ, लार्ज ल्यूमन। उसके बाद हम क्या देखते हैं, कैपिलरीज। कैपिलरीज कैसी होती हैं, इसकी लॉन्ग होती है, लंबी होती है ना, और इसकी कैसी होती हैं, इसकी लॉन्ग होती है, और इसकी कैसी होती है, शॉर्ट होती है। ऑलराइट, और साथ ही साथ ये वाली कैसी होती है, नैरो होती है, और ये कैसी होती है, वाइड होती है ना। अगली पार्ट, अगला ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसके ऊपर हो सकता है आपको काफी बार एमसीक्यू पूछा जाए, क्या है सिंपैथेटिक टोन, यानी कि जो सिंपैथेटिक सप्लाई होता है। तो जब आप आपकी आर्टरी को सिंपैथेटिक सप्लाई देते हो, है ना, आर्टेरियोल को सिंपैथेटिक सप्लाई देते हो, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में तो क्या होता है, उसमें एक वैसो कंस्ट्रिक्शन हो सकता है, लेकिन ये चीज एब्सेंट होती है आपकी पल्मोनरी सर्कुलेशन में, यानी कि सिंपैथेटिक इनर्वेशन नहीं होता। जो आपकी पल्मोनरी सर्कुलेशन की आर्टरीज होती है, उनमें किसी भी टाइप का कोई भी सिंपैथेटिक सर्कुलेशन, सिंपैथेटिक इनर्वेशन नहीं होता। उस कारण से इस सर्कुलेशन में आपके पास कोई वैसो कंस्ट्रिक्टर टोन नहीं होती। ऑलराइट, अगली इंपॉर्टेंट चीज होती है कैपिलरी फ्लो। कैपिलरी फ्लो दो टाइप का है, जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है उसमें तो कैसा है, कंटिन्यूस, लेकिन जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है उसमें कैसा है, पल्सेटाइल है ना, यानी कि रुक रुक के जाता है, एक सेकंड सेकंड में रुक रुक के चलेगा, है ना। तो ये था कंप्लीट एक रफ ओवरव्यू आपके लिए। काफ़ी सारी हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक है बट येट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए इस टॉपिक को समझना। आई होप आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई हो। याद रखना, जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है उसके लिए जो फोर्स जनरेट होता है, जो प्रेशर जनरेट होता है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल करता है, और पल्मोनरी सर्कुलेशन के लिए जो फोर्स जनरेट होता है वो राइट वेंट्रिकल करता है। ऑल राइट, सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हो। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अप टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।